हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल BC पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की ओर चलिए हम एक कदम और बढ़ाते हैं और अपने एक नंबर को और आज मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मैंने आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया है वो है यंत्र और उसके आविष्कारक। देखिए, पूरे के पूरे फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यंत्र, ठीक है, मतलब मशीन्स और उनके डेवलपर्स, उनकी खोज किसने की। यहां से ना मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ रेलवे ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में यहां से आपके लिए प्रश्न बनते हैं। आइए फटाफट हम सिर्फ रिवीजन करते हैं और मैंने ये सारे इतने लिखे हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स को भी डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, चलिए, जो मेरा आज का पहला है दोस्तों वो है बैरोमीटर। ठीक, अब देखिए बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। इसका फंडा यह होता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, आंधी आने की संभावना होती है, मतलब मौसम खराब होगा, आंधी आएगी। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बरसात होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहने की अनुमान लगाया जाता है। तीन चीजें बैरोमीटर के बारे में क्या क्या, सबसे पहले चार चीजें। बैरोमीटर का काम क्या है, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। उसके बाद तीन चीजें क्या क्या है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होगी। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो आपका क्या होगा, बरसात या बारिश होने की संभावना होगी। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, मौसम साफ रहने का अनुमान लगा सकते हैं। यह होता है आपका बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट और यहां से कई सारे एग्जाम्स में रेलवे तो कई बार पूछ चुका है। और नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आज है आविष्कारक। तो बैरोमीटर का खोज किया था ई टॉरिसेली नाम के वैज्ञानिक ने। किसने किया था, ई टॉरिसेली नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर कुछ नहीं है जिसपे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, वही है आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की खोज दोस्तों डेनिस पेपिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। डेनिस पेपिन। सौरमंडल, रेलवे का तो एकदम मतलब ना बोलते हैं ना रेगुलर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी पॉइंट में ऑप्शन में ये सौरमंडल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि हम सबको याद रहता है सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दूरबीन। दूरबीन, इन सब में अगर पूछेगा आपको चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा सबसे पहले किसकी खोज हुई, तो आपके दूरबीन की खोज हुई थी। अब दूरबीन के साथ समस्या यह है कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल बोलता है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपने लिए जो दूरबीन था वो गैलीलियो ने बनाया था, लेकिन दूरबीन का सबसे पहले पेटेंट हेंस लेपर्सी नाम के वैज्ञानिक को दिया गया था। अगर मैं पेटेंट की बात करता हूं तो हेंस लेपर्सी को, लेकिन सबसे पहले स्वयं के लिए अगर बोलेगा, अगर किसी ने अपना दूरबीन डेवलप किया था तो वो थे गैलीलियो। तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, अगर गैलीलियो है ऑप्शन में तो गैलीलियो मारना है, यदि गैलीलियो ऑप्शन में नहीं है तो आपको हेंस लेपर्सी लगाना है। अब देखते दोस्तों, देखिए आपको ना बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग। मैंने कोशिश की है कि आपको एक जगह एक फ्रेम में सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करा दूं ताकि आपको एक एक जगह अलग अलग किसी को याद न रखना पड़े। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी, बाइफोकल लेंस की खोज की थी। धन आवेश और ऋण आवेश का जो नाम है कि हम इनको प्लस और माइनस बोलते हैं, यह भी किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तड़ित चालक का काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारे घर की छतों पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जब बहुत तेज जब आसमान में जब गड़गड़ाहट होती है, जब बिजली चमकती है, उससे हमारे घर को और हमारे घर के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ये तड़ित चालक जो है घर की छतों पर लगाया जाता है, जो सीधे उस अतिरिक्त ऊर्जा को जमीन के अंदर लेकर चला जाता है। इससे हमारे घर को या आसपास के लोगों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका तड़ित चालक का। तड़ित चालक, बाइफोकल लेंस और धनावेश और ऋणावेश का नामकरण किया था महान वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों स्कूटर। स्कूटर को कैसे आप याद रख सकते हैं, तो स्कूटर पे बैठ के हम ब्रेड लेने जाते हैं। ठीक है, स्कूटर पे बैठ के हम क्या लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं। तो स्कूटर की खोज किसने की थी, जी ब्रॉडशा नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, जी ब्रॉडशा। अगला है देखिए टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों की खोज ग्राहम बेल ने की थी। टेलीफोन और माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं टेलीग्राफ कोड की बात करता हूं तो सैमुअल मोर्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने टेलीग्राफ कोड की खोज की थी। टेलीविजन का
जनरली सबको पता होता है टेलीविजन, जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड। अगला है कैस्कोग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैस्कोग्राफ की खोज भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि कैस्कोग्राफ का अर्थ क्या होता है। देखो दोस्तों, कैस्कोग्राफ मतलब होता है पौधों में वृद्धि कैसे मापते हैं। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो उपयोग करते हैं वही है आपका कैस्कोग्राफ। जो तरीका होता है ना पौधों की वृद्धि का, वो है आपका कैस्कोग्राफ। अगला है सेफ्टी लैंप, हम्फ्रे डेवी। भैया सेफ्टी लैंप क्या है? अब ये स्पेशल हम्फ्री डेवी ने खोज दिया, विवेक क्यों नहीं है वहां पे? क्यों? क्योंकि सेफ्टी लैंप क्या है, इसका उपयोग क्या है, आपको जानना चाहिए। देखिए, सेफ्टी लैंप का उपयोग हम करते हैं जो खदान होती है, कोयले की खदान होती है, जहां पे अंडर माइंस आपको अंदर जाकर के काम करना होता है। हम सबको पता है कि कोयले की खदानों में, दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, मीथेन गैस पाई जाती है जो कि अत्यंत ज्वलनशील होती है। अब फंडा क्या है इसमें कि अगर मैं लालटेन या चिमनी लेकर के जाऊंगा अंदर में कोयले की खान में, एक तो कोयला वैसे ही आग पकड़ता है, साथ ही साथ वहां पे क्या है, मीथेन है, तुरंत वो रिएक्शन करेंगे और पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए एक ऐसा उपकरण खोजा गया, नाम दिया गया सेफ्टी लैंप। इसीलिए साथ में लैंप तो है, लैंप मतलब कुछ नहीं, मोमबत्ती, चिमनी, लाइटर, लेकिन इसके साथ सेफ्टी वर्ड जोड़ा गया कि ये जो है आपका नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। इसका उपयोग हम कहां करते हैं दोस्तों? तो अंडर माइंस में करते हैं, खदानों में करते हैं। इसकी खोज महान वैज्ञानिक हम्फ्रे डेवी ने की थी, आपको याद रखना है। अगला है विद्युत बैटरी। बैटरी को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों? बैटरी को बोलते हैं ना कितने वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर बैटरी अगर बोलेगा तो बैटरी किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, तो वोल्टा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक। अगला है दोस्तों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रांजिस्टर में 3 टांग होते हैं और इनके भी खोजकर्ता 3 लोग हैं, बर्डीन, बेटन, शॉकले। बर्डीन, बेटन, शॉकले, ठीक है, शॉकले, बर्डीन, बेटन, शॉकले, 3 लोग हैं, नाम याद कर लीजिए इसके। अगला है ट्रांजिस्टर हो गया। थर्मामीटर। थर्मामीटर की खोज की दोस्तों गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने, ठीक है, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर मतलब तापमान मापता है और तापमान को हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फ़ारेनहाइट बोल रहा है मतलब वो किसकी बात कर रहा है? थर्मामीटर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है डायनमो और ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए दोस्तों, डायनमो का फंडा क्या है? डायनमो देखिए, आपने बचपन में देखा होगा, अगर गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं अगर हम, तो बचपन में जो पहले जो साइकिल आती थी उसके पीछे में इतना बड़ा गोला सा कुछ लगा रहता था, ठीक है, वही था आपका डायनमो। जब पहिया घूमता था तो आपने देखा होगा सामने में एक बल्ब लगा होता था, वो क्या करता था, जलता था। और जितनी स्पीड से हम घुमाते थे चक्के को उतनी स्पीड से आपका क्या होता था, लाइट जलता था। जैसे ही चक्का घूमना बंद हो जाता था, लाइट जलना बंद हो जाता था। इसका सिंपल मतलब ये है कि डायनमो कैसे कार्य कर रहा है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। क्लियर हो गया? और डायनमो और ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करता हूं तो डायनमो और ट्रांसफॉर्मर की खोज की थी महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने। अब ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, यह उच्च एसी को निम्न एसी में, ठीक, या तो निम्न एसी को उच्च एसी में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर कभी भी एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत पंखा। अब देखिए, पंखा को कैसे याद रख सकते हैं? जब पंखा शांत है तो बिल्कुल शांत रहेगा एकदम, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। लेकिन जैसे ही चलना शुरू होगा तो वो ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब वो चारों डायरेक्शन में क्या होगा, हिलेगा। और पंखा चलने समय हिलता है, मतलब उसकी खोज किसने की थी? हिलर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो विद्युत पंखे की खोज किसने की? हिलर ने की थी। अगला है दोस्तों टाइपराइटर। टाइपराइटर की खोज की थी पेलेग्रिन टेरी ने, ठीक है, पेलेग्रिन टेरी। देखिए टेरी, ट से टाइपराइटर, ट से टेरी, ट से टाइपराइटर, ट से टेरी, पेलेग्रिन टेरी। अगला है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विक्टर हेस नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट दोस्तों, काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पनडुब्बी। पनडुब्बी जो है कई बार पूछ चुका है, डेविड बुस्नेल। पनडुब्बी की खोज की थी डेविड बुस्नेल जी ने। अगला है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की खोज की थी वाल्टर हंट ने। डिस्क ब्रेक, आज हम लोग जो अपनी गाड़ियों में, कार में और बाइक में जो नहीं बोलते हैं अचानक से ब्रेक लगाने पे तुरंत गाड़ी रुक जाती है, डिस्क ब्रेक है, ये बहुत पावरफुल होती है। इसकी खोज की थी एफ लेचेस्टर नाम के वैज्ञानिक ने। एफ लेचेस्टर नाम के वैज्ञानिक ने डिस्क ब्रेक की खोज की थी। अगला आता है दोस्तों ग्रामोफोन। आपको 3 जगह कंफ्यूजन होगा, ग्रामोफोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन।
टेलीफोन और माइक्रोफोन की खोज तो ग्राहम बेल ने की थी। अगर मैं ग्रामोफोन की बात करता हूं तो थॉमस अल्वा एडिसन, साथ ही साथ थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब जो आप आज देखते हैं उसकी खोज भी उन्होंने की थी। ठीक है, अगला है दोस्तों मशीन गन। मशीन गन की खोज जेम्स पकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। रडार, रडार में 3 अक्षर, इसके वैज्ञानिक का नाम भी 3 अक्षर वाला, रॉबर्ट वॉटसन वॉट, रॉबर्ट वॉटसन वॉट। लेजर, लेजर भी काफी महत्वपूर्ण है, थियोडर मेमन, थियोडर मेमन। लिफ्ट, इलिसा ओटिस, इलिसा ओटिस, इलिसा ओटिस। 2 से 3 बार रिपीट करते जाइए मेरे साथ आप लोग ना, पॉज कर करके वीडियो को, या बार बार देखिए, या जैसे भी आपको मन करे आप देख लीजिए। इतना अगर आपको याद हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके इतर भी अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको ऑप्शन काट करके एलिमिनेट करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट हो गई, इलिसा ओटिस। लास्ट दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट है वॉशिंग मशीन। हार्ले मिशन एंड कंपनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, हार्ले मिशन एंड कंपनी। और लास्ट है रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर की खोज की थी हैरिसन व टिनिंग के द्वारा, हैरिसन व टिनिंग के द्वारा रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम अपनी वस्तुओं या चीजों को, खाने पीने वाली चीजों को ठंडा रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों मैंने 30 से भी ज्यादा, ठीक है 30+ यंत्र और उसके आविष्कारक की लिस्ट आपको याद कराने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बार बार भी देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आज बोलूंगा सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि अब ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 तक आपके साथ इसी तरह बना रहूं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।